जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमने एक नया एनीमे चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है फ्लिकडिक्ट और इसे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चैनल पे आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा तो इसे अभी जाके सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको हमेशा नया कंटेंट मिलेगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम विल नाम के एक साइकाइट्रिस्ट को देखते हैं जो कि जेल के अंदर जो कैदी मौजूद थे वो उनकी काउंसलिंग करता था। वहाँ पे एक कैदी से मिलने के लिए आया होता है जो कि एक बच्ची को मारने के जुल्म में अंदर था और रिसेंटली उसने एक कैदी को भी मार डाला था। विल उससे बात करता है और उससे बात करके वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो अपनी बीवी से भी इस बारे में बताता है। लेकिन उसकी बीवी बातें समझ नहीं पाती कि आखिर उस कैदी की बातें उसे इतनी क्यों लग रही है। अगले दिन वो अपनी कार से कॉलेज जा रहा था ताकि वो अपना लेक्चर दे सके, लेकिन तभी उसकी नजर एक गाड़ी पे पड़ती है जिसका पहिया कुछ ही देर में निकलने वाला था। तभी वो टायर निकल जाता है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और विल ठीक उस कार के पीछे आ रहा था तो वो ब्रेक लगाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक ट्रक आता है जो उसे ठोकर मार देता है जिससे विल कार से नीचे गिर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है जहाँ डॉक्टर वेब उसका केस संभाल रही थी। तभी उसकी बीवी वहाँ पे आती है और डॉक्टर से पूछती है कि उसका पति कैसा है। तो वो उसे बताती है कि एक्सीडेंट में उसके पति ने अपना हाथ खो दिया है, जिसे सुन के उसकी बीवी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी डॉक्टर वेब उससे कहती है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो विल के हाथ की जगह एक दूसरा हाथ लगा सकती है। वो भी ऐसा हाथ होगा जो कि प्लास्टिक नहीं बल्कि किसी इंसान का हाथ होगा। विल की बीवी सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। विल की वाइफ को लगता है कि शायद वो डॉक्टर सही बोल रही है, इसीलिए वो उसे परमिशन दे देती है ऐसा करने का। दोस्तों उसी हॉस्पिटल में एक कैदी को एग्जीक्यूट किया जा रहा था क्योंकि कोर्ट ने उसे सजा दी थी, सजाए मौत की। वहाँ पे कई सारे पुलिस वाले मौजूद थे जिनके हाथ में गन थी और वो उसकी निगरानी कर रहे थे। तभी डॉक्टर द्वारा उस कैदी को मार दिया जाता है और एक एक करके उसके सारे बॉडी पार्ट्स को वो लोग निकाल लेते हैं। उसका एक कटा हुआ हाथ वो विल को लगा देते हैं और जब विल उठता है तो देखता है कि उसका नया हाथ आ चुका है। हम देखते हैं कि विल का ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन विल और उसकी वाइफ को ये बात पता नहीं थी कि वो जो हाथ उनको लगाया गया है वो किसी कैदी का हाथ था जिसने न जाने कितने मर्डर्स किए होंगे। डॉक्टर विल से कहती है कि वो अपने हाथों की एक्सरसाइज करे और कई दिनों तक वो अपने हाथों की एक्सरसाइज करता है जिससे उसका हाथ एकदम नॉर्मल हो जाता है। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी और का हाथ किसी और को लगा हो और वो भी सक्सेसफुली, इसीलिए न्यूज़ बन जाती है और विल का सभी लोग इंटरव्यू लेने लगते हैं क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था और ये एक अजूबा था। कुछ दिन बाद विल जब पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वो कॉलेज में लेक्चर्स भी देना शुरू कर देता है। इसी बीच उसे कुछ ना कुछ विजन्स आ रहे थे, मानो कि वो देख रहा हो कि कुछ लोगों का मर्डर हो रहा है। तभी वो देखता है कि वो अपने हाथ को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब वो अपने घर पे होता है तो वो शेव करने के लिए जाता है और तभी उसका हाथ अपने मर्जी से ही उसकी शेविंग करने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। इसी दौरान उसके गाल पे एक बड़ा सा कट लग जाता है जिससे उसका खून निकलने लगता है। अगले दिन विल उस कैदी का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। विल उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि उसे उस पर विश्वास करना होगा। तभी उस कैदी की नजर उसके हाथ पे गुंदे हुए एक टैटू पे पड़ती है जो कि एक ऐसा टैटू था जो कि कैदियों के हाथ पे बनाया जाता था। वो कैदी विल को अपना टैटू दिखाता है और उससे कहता है कि उसके ऐसा सेम टैटू उसके पास भी है और वो उसे ये भी बताता है कि उसे इसी जेल के किसी न किसी एक कैदी का हाथ काट के लगाया गया है। ये सुन के विल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी, इसीलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है इस बात का पता लगाने के लिए। वो अपने नए हाथ के फिंगरप्रिंट्स पुलिस स्टेशन में देता है और उनसे कहता है कि वो जानना चाहता है कि आखिर ये किसका हाथ है। वो इंस्पेक्टर उसको ऑपरेट करता है और पता लगाता है कि आखिर वो किसका हाथ था और विल को पता चलता है कि ये चार्ल्स नाम के एक मर्डरर का हाथ है जिसने करीब 20 से ज्यादा लोगों को जान से मार डाला था और इसी वजह से उसे कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई थी। वो बंदा उसी दिन हॉस्पिटल में मारा गया था जिस दिन विल के हाथ को ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। अब विल को क्लियर हो जाता है कि उसे विजन्स क्यों आते हैं। रात को जब वो अपने रूम में होता है तो वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, ये सिर्फ उस कातिल का हाथ है बल्कि ये उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, इसलिए साथ से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उसके पास है जो कि एक अच्छा इंसान है ना कि कोई मर्डरर। विल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए अगले दिन वो डॉक्टर वेब के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टर वेब उससे कहती है कि उसे बस एक हाथ की जरूरत थी और उन लोगों ने उसे एक हाथ दिया और फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो किसका हाथ है। ये सुन के विल वहां से जा रहा होता है तभी उसकी नजर एक फाइल पे पड़ती है जिसे पढ़ के वो समझ जाता है कि उस बंदे का दूसरा कटा हुआ हाथ किसी और बंदे को भी लगाया गया है। उस बंदे का नाम रेमो है और वो उससे मिलना चाहता है। वहाँ पे रेमो का एड्रेस भी लिखा होता है तो विल उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। जहाँ उसे रेमो मिलता है तो वो उसे सारी बात बताता है। रेमो उसे बताता है कि वो एक पेंटर है और 25 साल से
बहुत ही बेकार पेंटिंग बनाया करता था, और जब से ये हाथ उसे ट्रांसप्लांट होकर मिला है उसे कुछ विजन्स आने लगे हैं, जिसकी मदद से वो बहुत सारी बढ़िया पेंटिंग्स बनाने लगा है। ये पेंटिंग लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि एग्जीबिशन में इसे पलक झपकते ही लोग खरीद लेते हैं। विल देखता है कि रेमो के साथ भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन उन विजन्स की वजह से वो पैसे कमा पा रहा था, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद विल और रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि उस कातिल के पैर किसी और बंदे को लगाए गए हैं। वो उस बंदे का पीछा करता है देखने के लिए कि आखिर वो कैसा वर्क कर रहा है, और वो देखता है कि उसके पैर बिल्कुल सही सलामत काम कर रहे हैं, पर कभी कभी उसके पैर कंट्रोल से बाहर चले जाया करते थे। ठीक वैसा ही जैसे विल का हाथ कभी कभार कंट्रोल से बाहर चला जाता है। जब ये बंदा कार से कहीं जा रहा होता है तो उसके पैर अचानक एक्सीलेटर दबाने लगते हैं, जिसके चलते उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। तभी फिर उससे मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि इस बंदे का नाम मार्क है। मार्क उसे बताता है कि उसके पैर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहते। उसे लगता है कि शायद ये ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स होंगे, जो कि शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। विल देखता है कि बाकी लोग उसके बॉडी पार्ट से खुश हैं, लेकिन विल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसीलिए डॉक्टर वेब के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके इस हाथ को काट दे। डॉक्टर उसे ऐसा करने से इनकार कर देती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जब विल अपने घर वापस आता है तो उसका बेटा उससे मस्ती करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका हाथ कंट्रोल पे नहीं रहता और वो अपने बेटे पे अटैक कर देता है। ये देखकर विल का बेटा रोने लगता है और वो सारी बात अपनी माँ को बताता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और विल को बहुत ज्यादा सुनाती है। रात को विल जब सो रहा होता है तो अचानक उसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उसकी बीवी की गर्दन की तरफ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी विल उठता है और देखता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और उसे पता चलता है कि ये हाथ बिल्कुल अलग ही एक्टिविटीज कर रहा है, इसलिए इस हाथ को निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो कार में बैठ के होटल में रहने के लिए चला जाता है, ताकि वो अपनी फैमिली के पास ना रहे और उन्हें उससे कोई खतरा ना हो। उसके बाद वो रेमो और मार्क से एक बार में मिलने के लिए जाता है। तभी उसका हाथ अचानक अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उस क्लब से निकाल दिया जाता है। जब मार्क और विल अपने घर में होते हैं तो वो दोनों आपस में फोन पे बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक मार्क को एहसास होता है कि शायद उसके घर में कोई घुस आया है। ये सुनकर वो सतर्क हो जाता है, लेकिन तभी वो बंदा उस पे हमला कर देता है। इसीलिए वो उसके घर में जाता है ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसे वहाँ पे मार्क की बॉडी नजर आती है जो कि अब मर चुका था, और उसके दोनों पैर कोई काट के अपने साथ ले गया था। वो पुलिस को इत्तला करता है तो पुलिस वहाँ पे छानबीन करने के लिए आती है, और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि अगर मार्क को उस चोर ने मार दिया है तो हो सकता है कि उसकी जान और रेमो की जान भी खतरे में हो, क्योंकि उनके हाथ भी ट्रांसप्लांटेड हैं और वो सेम बंदे के हाथ हैं। इसी बात मान के इंस्पेक्टर रेमो के घर जाता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। वही बंदा वहाँ पर भी आ गया था जिसने रेमो का हाथ काट लिया था। हम देखते हैं कि उस बंदे के मुंह पे पट्टियां लगी हुई हैं, और वो रेमो को खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिससे रेमो की हत्या हो जाती है। तभी हमें उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उस कातिल के सर का ट्रांसप्लांट वाला बंदा है। यानी डॉक्टर वेब ने उस कातिल के सिर्फ हाथ पैर ही ट्रांसप्लांट नहीं किए थे, बल्कि उसने एक बंदे की बॉडी पे उसका सर भी ट्रांसप्लांट कर दिया था, और ये मेडिकल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, जिसे करना नामुमकिन के बराबर था। लेकिन डॉक्टर वेब ने ये बात छुपाई थी और ये करके दिखाया था। अब चार्ल्स की जो खोपड़ी वाला बंदा था वो पूरी तरह उसकी तरह ही सोचता था, जिसकी वजह से अपने बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करने के लिए निकल चुका था, और तभी ये उन बंदों को मार रहा था ताकि वो उनसे अपने बॉडी पार्ट्स छीन सके। जो बंदा अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तो वो विल को देख लेता है और वो उसे पकड़ के उसका हाथ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन विल किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और उसे अपना हाथ निकालने नहीं देता। अब विल ये बात समझ जाता है कि चार्ली उसे जरूर मार डालेगा, इसीलिए उसे उससे खत्म करना होगा ताकि उसकी फैमिली और उसको खतरा ना हो। उसके बाद विल डॉक्टर वेब के पास जाता है ये बात बताने के लिए, लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक एडवांस मशीन नजर आती है जिसके अंदर किलर चार्ली के सारे बॉडी पार्ट्स उन लोगों ने लटका रखे थे। ऐसी मशीन थी जिससे उन बॉडी पार्ट्स को जिंदा रखा जा रहा था। विली समझ जाता है कि डॉक्टर भी उससे मिली हुई है, इसीलिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। डॉक्टर उसे बेहोश कर देती है और वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं, और उसके बाद वो उसका ऑपरेशन करने जाते हैं ताकि वो उसका एक हाथ जो बचा है वो उसे निकाल सके। डॉक्टर जब उसके एक हाथ को कटर से काटने वाली होती है तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उठ जाता है, और वो दोनों डॉक्टर को मार के वहीं पे गिरा देता है। तभी वो चार्ल्स के पास जाता है और उसे भी मार के वो बेहोश कर देता है। उसके बाद विल के हाथ शॉटगन लगती है, इसीलिए वो उस मशीन पे शूट करता है जिससे वो मशीन फूट जाती है और उन बॉडी पार्ट्स में भी गोली लग जाती है। वैसा इसीलिए करता है ताकि वो बॉडी पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसकी वजह से चार्ल्स के बॉडी पार्ट दोबारा वापस ना आ सके। उसके बाद चार्ल्स के हेड वाला बंदा उसको गोली से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विल वहां से हट जाता है और वो गोली डॉक्टर वेब को लग जाती है, जिससे डॉक्टर वेब की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद विल शॉटगन उठाता है और उस बंदे को शूट करके मार डालता है, जिससे चार्ल्स के सर वाले बंदे की भी मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि विल अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है और उसे अब वो सब विजन आने भी बंद हो चुके थे, और उसका जो हाथ था वो भी एक नॉर्मल हो चुका था।
और वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि काफी सिंपल है। ये सब डॉक्टर वेब और उस कातिल की मिली भगत थी। हो सकता है चार्ल्स और वो एक दूसरे को पहले से जानते हो और उन्होंने प्लान किया हो कि मरने के बाद वो उसे वापस से जिंदा कैसे करेंगे। डॉक्टर वेब ने उसके टॉर्सो को पहले से ही मशीन में रखा था ताकि वो उसे जिंदा रख सके, और उसके हाथ पैर उसने बाकी लोगों में लगा दिए थे ताकि वो उनके साथ जिंदा रह सके। जिस बंदे के पास उसका सर था, ऑब्वियसली उसका माइंड भी उसके पास ही होगा। तो चार्ल्स जिंदा था लेकिन वो अपनी बॉडी में जिंदा नहीं था, इसीलिए वो एक एक करके सबको मारने लगा ताकि वो अपने बॉडी पार्ट्स को वापस से इकट्ठा कर सके और जुड़वा के वापस से चार्ल्स बन सके। और डॉक्टर वेब इस काम में उसका पूरा साथ दे रही थी। उसने सभी को मार दिया लेकिन वो विल को मारने में नाकामयाब रहा और उल्टा विल ने ही उन सबको मार गिराया। दोस्तों एक बॉडी हॉरर मूवी है और आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, और ये सन 1991 में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।